हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी एक नई जर्नी के लिए ये वीडियो है। और स्टार्टिंग में ही आपको बोल दूँ कि आप इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हर्ट होता है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो फैसला मैं लेने जा रही हूँ ये बहुत सोच समझ के ले रही हूँ। तो अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पे बहुत सारे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं, व्लॉग्स भी बन रहे हैं। और किसी का अच्छा रिएक्शन है, किसी का बहुत बुरा रिएक्शन है। तो और उसके बाद ये भी रहता है कि इंसान हमसे पूछता है, बेटा कॉल देखना किसका फ़ोन है, कि आपके नज़रिए में कौन सही है और कौन गलत है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि चाहे कोई भी चीज़ें हों लाइफ में अगर चल रही हैं, अगर आप उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं रखते हैं, थोड़ी-थोड़ी तो जानकारी देखिए सभी को होती है, ऑडियंस को भी है और जो साथ में थे उन सबको भी होती है और है भी। तो अगर आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो आपका राइट नहीं बनता है कि आप उस पे रिएक्ट करें। ये मेरा ओपिनियन है। मैं ये नहीं, यहाँ पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, आप इस वीडियो को पर्सनली मत लीजिए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। और मेरा ये जो वीडियो है ये कोई भी क्रिएटर के लिए नहीं है। ये जिन क्रिएटर्स को मैंने फॉलो कर रखा है ये उनके लिए, स्पेशली किसी क्रिएटर के लिए नहीं है कि हाँ ये मैंने आपके लिए बनाई है। ये वीडियो सिर्फ मेरे एक फैसले को आप तक पहुंचाने के लिए है और ना ही ये जो सब चल रहा है इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन मैं आपको नहीं दे रही हूँ कि हाँ ये सही है ये इंसान गलत है, नहीं। बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर बार जब कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपनी सफाई देनी पड़ती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं, मेरे साथ मैं ऐसी नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं बोला। और ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी क्या बोलूँ, कष्टदायी होती थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब से ये सब स्टार्ट हुआ है मैंने एक रील भी पोस्ट नहीं की है। और इससे पहले मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इस सब की पूरी जानकारी भी नहीं ले पाई थी। अब जितनी जानकारी आपको है उतनी मुझे भी है, कुछ जानकारी मुझे पहले से भी थी। तो उन सब चीज़ों में जैसे सबने रिएक्ट किया, फैमिली वालों ने भी और दोस्तों ने भी, वैसे मैंने भी किया, मैंने भी चीज़ें समझाई। लेकिन सबका अपना-अपना है, उसमें हम किसी की लाइफ में हम इंटरफेयर जितनी लिमिट है उतनी ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो इस मैटर को सही या गलत करने के लिए नहीं है। ये वीडियो मेरा सिर्फ मेरी चीज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए है। तो मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद नहीं पता कि कौन मेरे सपोर्ट में रहेगा, कौन नहीं। और मैं यहाँ सपोर्ट तो किसी का माँगने आई ही नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा इंसान सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है। जो लोग इस प्राउड में रहते हैं या इस प्राउड को लेके चलते हैं कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने दम पर आई हूँ। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए, बिना सपोर्ट के लिए के तो इंसान जब जन्म लेता है ना, एक मनुष्य का जन्म लेता है ना, वो खड़ा होना तो क्या, मुस्कुराना भी नहीं सीखता। मुस्कुराना भी उसको माँ जब उसको सामने, उसके सामने फेस जब हम सबका जाता है, जब हम सब रिएक्ट करते हैं, मुस्कुराते हैं, तब वो देख कर करता है। तो बिना सपोर्ट के तो इंसान जब जन्म लेता है उसके बाद वो एक सिंगल रिएक्ट भी नहीं कर सकता है। खड़े होने के लिए भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, यहाँ पर किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से ऑडियंस का या फिर क्रिएटर्स का या फिर फैमिली का या फिर हस्बैंड का, किसी न किसी का सपोर्ट ज़रूर मिला है, तभी आप खड़े हैं। और मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती हूँ कहने में कि मुझे सभी ने सपोर्ट किया है। मैं सिंगल मैंने कुछ नहीं कर पाया है। क्रिएटर्स ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मेरे बच्चे ने सपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। सभी के सपोर्ट से यहाँ खड़ी हूँ। बट एक चीज़ है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों में हमेशा आप अपने आप को सफाई देके साफ करें। उससे अच्छा है कि एक लास्ट फैसला मैं ले लूँ। क्योंकि मैं आपको देखो क्लियरली बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप ना चाहकर भी करते हैं। और बहुत, मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जिनसे मेरा स्टार्टिंग उन्हीं से हुई थी, लेकिन उनसे मैं दूर हो गई। रीज़न यही रहा कि मैंने कभी अपनी सफाई नहीं दी, मैंने कभी अपने आप को क्लियर नहीं किया उनसे। उन्होंने मुझे बोला कि आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है या आपने ऐसा बोला, तो मैंने वहाँ कोई सफाई नहीं दी कभी। बस सामने वाले को अपने से दूर कर दिया और अपने आप को अपने मन में सोच लिया कि यार कहीं तो गलती मेरी होगी, तब तो ये हुआ।
तो अपने आप को चुपचाप से साइड कर लिया। तो ऐसे एक-एक करके मैं साइड करूँ और एक-एक इंसान मेरे से दूर हो जाए, उसके मन में भी मेरे लिए हेट हो जाए, मैं वो सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक ऐसी लेडी हूँ कि मुझे नफ़रत ना सामने वाले से मिलती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं किसी से नफ़रत करती नहीं हूँ और सामने वाला जब करता है तो मुझे कष्ट भी उतना ही होता है। मैंने एक रील तक पोस्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि इन चीज़ों से इतनी हर्ट हुई हूँ मैं, इतनी हर्ट हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। कभी मैंने बहुत अच्छे दोस्त खो दिए, कभी बहुत अच्छा जिससे मेरा प्यार था वो, कि हाँ, ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा रिलेशन, वो खो दिया। कभी किसी से थोड़ा-सा अनबन हुई, वो खो दिया। तो खोना जब सबको ही है एक-एक करके, और हम यहाँ काम भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे कोई लेडी काम कर रही है तो वो हीरोइन बनने के लिए तो नहीं कर रही होगी, मेरे जैसी, जिसकी एज 35 है। 35 से 36 साल मेरी एज है, तो यहाँ मैं ना तो हीरोइन बन जाऊँगी, ना तो मैं कोई मॉडल बन जाऊँगी। मैं काम सिर्फ़ अर्निंग के लिए कर रही हूँ, ये आप भी जानते हैं। अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को और खुद को एक अच्छा भविष्य देने के लिए मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट किया है। और अगर मैं इस सब में हमेशा फँसी रहूँगी और अपने आप को सोचती रहूँगी कि यार ये सब हो रहा है, ये ऐसा, यहाँ तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, तो मैं हमेशा इसी सब में फँसी रह जाऊँगी। तो मैंने ना इन 6-7 दिनों में, जब से मेरा माइंड फ्री हुआ है और मैंने सारी चीज़ें जानी हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर जिनसे मेरा कुछ भी नहीं था, फिर भी पता नहीं इधर-उधर के लोगों ने बोल के उनके मन में ऐसी चीज़ें ला दी कि वहाँ पे भी मुझे अपने अपने आप को सफाई देनी पड़े, तो भाई मैं नहीं दे सकती सफाई। तो बस हाथ जोड़ सकती हूँ कि आगे जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे, आप सबसे जो रिश्ते हैं उनको कष्ट होगा कि यार हमसे तो कोई दुश्मनी नहीं थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बट हमें क्यों अनफ़ॉलो किया। तो मेरा जो आज का फ़ैसला है कि जितने भी क्रिएटर मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिन्हें जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, आज मैं अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म से उनसे अलग हो रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको जानूँगी नहीं, आज के बाद जानती नहीं हूँ, बस यही रीज़न है कि मैं आज सबको अनफ़ॉलो करूँगी, कि इस वीडियो के बाद आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहती हूँ मैं आपको कि आप अपना अकाउंट चेक करिए, और अगर आपने मुझे फ़ॉलो कर रखा था तो मैं आपको अनफ़ॉलो कर दूँगी, और अगर आप चाहते हैं, आप भी अनफ़ॉलो कर दीजिए, ताकि जब हम कभी आगे लाइफ़ में मिलें, आमना-सामना हो, तो हमारे अंदर नफ़रत ना हो। हम प्यार से एक-दूसरे को गले लगा सकें, मुस्कुरा कर हाथ जोड़ सकें, हाथ मिला सकें, और इतनी-सी भी अगर एक-दूसरे के लिए हेट नहीं होगा, तो हम एक-दूसरे को बहुत प्यार से देख पाएँगे। और अगर हम इस कॉम्पिटिशन में रहे, तो हमें हमेशा ही दिक्कत रहेगी कि ये इंसान मेरे से आगे जा रहा है, मैं इससे पीछे हूँ। इन सब चीज़ों में मुझे लग रहा है कि मैं अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, और आप सबने बहुत सपोर्ट किया है, हर क्रिएटर ने मुझे सपोर्ट किया है, हर मेरी एक-एक ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया है, तो दूर होने में थोड़ा बुरा तो लग रहा है, क्योंकि सॉरी, तो अंदर बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमसे दूर हुए हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार था, बहुत, और कुछ आज करूँगी तो आज कष्ट होगा, लेकिन हाँ, जितने भी क्रिएटर मैं जानती हूँ, जितने भी क्रिएटर्स से मेरा बातचीत होता है फ़ोन से या किसी भी कनेक्शन से, आप हमेशा मेरे टच में रहेंगे। अगर कभी भी आप फ़ोन करेंगे या बात करेंगे, मैं कभी इग्नोर नहीं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आप सब का को अपना 100% दूँ और एक अच्छा रिश्ता बना के रखूँ। लेकिन सोशल प्लेटफ़ॉर्म से यहीं तक है हमारा साथ, तो मैं सभी को अनफ़ॉलो कर रही हूँ, सभी को। मीन्स सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड, बाकी सभी को हटाऊँगी। तो आप ये मत सोचना कोई भी कि आपसे मेरा कोई झगड़ा है या फिर आपसे कोई मेरी लड़ाई है, आप भी मुझे हटा दीजिए। आप भी अपनी जो भी आपका राइट है, आप इस कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं खुला सबको बोल रही हूँ। अगर आपको बुरा लगे, आप बुरा भी लिख सकते हैं। मैं हमेशा ही हाथ जोड़ती आई हूँ, हमेशा ही मैं चीज़ों को बहुत पॉज़िटिवली लेती आई हूँ, सबको, कि आप लोगों को बुरा ना लगे। तो फिर से एक बार हाथ जोड़ दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल जो नज़रिया था, मैंने अपने नज़रिए से ये चीज़ सोची है कि मैं अब इन सब से दूर होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और जब मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो जो मेरा पर्सनल प्लेटफ़ॉर्म था, जो मैं टीचिंग लाइन से थी, वो भी मैंने छोड़ी। देन इस सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आई, तो वो भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी लाइफ़ स्पॉइल हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो बस रीज़न यही है, इसलिए लाइफ़ में आप भी दुआ करना कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, और मेरी भी हमेशा भगवान से दुआ रहेगी
मैं भगवान के सामने ही बैठी हूँ, इसलिए इधर देखा कि आप सब बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ। और जो मेरे से छोटे हैं उनको बहुत प्यार मेरे से, बहुत, क्योंकि मैं किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचती। तो अपने मन में ये मत लाना कि मैंने आपसे कभी हेट किया या नफरत की, और सामने वाले से कभी भी मैंने कंपटीशन रखा हो कि मैं इससे आगे या उससे आगे। ये सब चीज़ें तो मैंने कभी सोची ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर सोचा है कि मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, और मेहनत से काम करके। तो अब से पूरी कोशिश रहेगी, सॉरी, कि काम करूंगी, मेहनत करूंगी। और इस, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स जिससे साथ काम कर रहे हैं वो भी बोलते हैं कि आप रेगुलर काम नहीं कर पाते हो, आप अब ये सब चल रहा है, चलने दीजिए, आप काम करिए। बट मेरा माइंड ऐसा नहीं है। मैं क्या करूं कि चीज़ों में मैं इतनी फंस जाती हूँ कि मेरा काम भी रुक जाता है। मेरी फैमिली में कुछ होता है, मैं सब कुछ बंद कर लेती हूँ। लोगों के घर में परेशानियां चल रही हैं, इतना इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कैमरा ऑन है। पर मेरे से थोड़ा सा दिक्कत, कोशिश मैं भी करती हूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को दिखा के और इन्हीं चीज़ों के साथ ही इंसान आगे बढ़ रहा है। तो मैं भी करती हूँ कि मैं कोशिश कर पाऊँ, लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। तो वही है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी अपनी चीज़ों को ऊपर तक ले जाऊँ। और मुझे कुछ बनना नहीं है, कि मेरे को बहुत कुछ बनना नहीं है, बस ये है कि मैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकूं, अपने बच्चे के, अपने परिवार के, अपना। और अपनी जो जो मैंने अपना खुद का मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म था, जो टीचिंग लाइन थी, वो मैंने छोड़ी है। तो सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि उसमें जो पैसा था, पैसा उसमें भी कमा सकती थी, और उसमें तो इससे ज़्यादा इज्जत भी थी। और मेरी जो देवरानी है, जेठानी है, सभी टीचिंग लाइन में ही हैं। तो वो सब इज्जत के साथ कमा रहे हैं, और बस मैं यही इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर मैंने ये लाइन चुनी है तो मैं इज्जत के साथ पैसा भी कमा सकूँ और इज्जत भी मेरी बरकरार रहे। तो बस इसीलिए ये फैसला मैंने लिया है। आप सबको बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिए, और आप सब भी मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। अपने काम पे आप भी ध्यान दीजिए और हम भी ध्यान देंगे, पूरी कोशिश मेरी रहेगी। और ये जो चल रहा है, देखिए, पहली, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बोला कि फैसला ऊपर वाले के हाथ पे छोड़िए, जो सही होगा सही होगा, गलत होगा गलत होगा, क्योंकि जो आखिरी फैसला होता है वो हमेशा ईश्वर ही करता है। तो फिर उस ईश्वर के फैसले में हम अपनी टांग क्यों अड़ाएं, तो उसको करने दीजिए। मैं हमेशा चाहूंगी कि हर इंसान को एक अच्छी लाइफ मिले। और इंसान गलती का पुतला है, उससे गलती होती है, तो उसके बाद भी रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, तो ये वक्त चलता रहेगा। और इसी के साथ यहाँ से अगली वीडियो मेरी क्रिएटर्स को लेके या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है उसको लेकर कभी ना आए। और ना ही मुझे लगता है कि मुझे अब लगेगा कि मुझे अब लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस सबसे आज से बिल्कुल दूर हो जाऊंगी और सिर्फ अपना काम करूंगी। अपने काम को लेके मैं अपनी वीडियो लेके आऊंगी। मेरी फैमिली व्लॉग का चैनल मैंने स्टार्ट किया है, और आप सबके सपोर्ट से ये स्टार्ट किया था। अगर आज आपका मेरे साथ सपोर्ट है, चाहे ऑडियंस है, चाहे क्रिएटर्स हैं, या फिर मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे इस फैसले से अगर आप मेरे साथ नहीं हैं, तो आप बखूबी अपने पैर, अपने कदम पीछे हटा सकते हैं, मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सारे प्लेटफॉर्म पे मेरे पर्सनल फैमिली व्लॉग, पर्सनल फैमिली, मेरी पर्सनल वीडियो, मेरे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, बस वही आपको मिलेगा। और बाकी सारी चीज़ें हमेशा कोशिश रहेगी कि अब इन चीज़ों से कभी, अब मैं कोशिश तो नहीं कहूँगी कि मैं ये लास्ट मेरा फैसला है कि मुझे कभी भी ऐसी, और अगर हुआ भी किसी से, मैंने आपसे कहा कि मेरा रिलेशन तो सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा, सिर्फ पर्सनल, जिससे मैंने रिलेशन बनाए हैं। अगर आप होगा, मुझे कभी आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगी, अगर आपको मेरी पड़े तो आप मुझे कर लीजिए। और आपको नहीं है तो एक कोई बात नहीं, आप भी खुश, मैं भी खुश, और सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, एक अच्छा वीडियो, एक अच्छी चीज़ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, ऐसा कुछ लेके आऊँगी अपनी फैमिली और परिवार के साथ। तो खुश रहिए और दुआ करिए कि जो कुछ भी चल रहा है एक अच्छे अंजाम से ख़त्म हो जाए और सब चीज़ें अच्छी हो जाएँ, हर किसी की लाइफ अच्छी रहे और अच्छा जीवन मिले, सबको न्याय मिले, क्योंकि न्याय वो बैठा है, वो करेगा। मेरी किसी इतने दिनों के क्रिएटर्स की दोस्ती या किसी चीज़ से किसी को भी हर्ट हुआ हो तो हमेशा बोलूँगी कि आज माफ़ी मांग रही हूँ, आगे शायद मैं इस सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी माफ़ी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सारे रिश्ते यहीं पे रोक रही हूँ। बाकी पर्सनल आपसे रहेगा, आप जो भी चाहेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर इसके बाद आपको कोई भी जवाब चाहिए, ना वीडियो, ना मैसेज, ना कमेंट, उसके ज़रिए आपको नहीं मिलेगा, आप मुझे, चाहे कोई भी क्रिएटर, आप पर्सनल मुझे करेंगे तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी, नहीं तो
राधे राधे। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए। बाय बाय, मिलते हैं जल्द।